बाजार में पैसा कमाने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। जरा सा चूके नहीं, मौका गया हाथ से। खासकर जो लोग किसी वजह से बाजार को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए बाजार पर नजर रख पाना आसान नहीं होता। जो लोग बाजार के पल पल के एक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए ही हम लेकर आए हैं ये खास शो मिड पॉइंट। इनफैक्ट जो लोग ट्रैक करते हैं उनको भी रिविजिट करने में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आधे घंटे में आपको यहां बाजार का पूरे हफ्ते का एक्शन मिल जाएगा, पिछले 2 दिनों का भी और आने वाले 2 दिनों का भी सारा जरूरी एक्शन। ओके, तो इस हफ्ते मिड पॉइंट में हमारे साथ हैं एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और साथ साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जो जयपुर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आप दोनों का स्वागत है। और ये हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये बेहद वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि आर्ग्यूबली शायद इस कैलेंडर ईयर का सबसे एक्शन पैक्ड हफ्ता हो सकता है। इस हफ्ते 18 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स आने थे, जिसमें से अब तक 5 के आए हैं। तो अभी तो ढेरों नंबर्स बचे हुए समय में आने बचे हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, ब्रेक्सिट को लेकर वो वोटिंग, उसके अलावा फेड की बैठक का आउटकम आना, इन सब के ऊपर वो टैरिफ और ट्रेड वॉर पे चाइना का डेलीगेशन यूएस पहुंचा है, 2 दिनों की वार्तालाप होनी है इस दौरान। और ये सब काफी नहीं था तो फिर इसी हफ्ते जनवरी वायदा की एक्सपायरी है, और साथ साथ वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट। और इंटरिम बजट तो अब कहा ही नहीं जा रहा, अब कहा जा रहा है फुल फ्लेज बजट पेश होता हुआ नजर आएगा। इतना एक्शन भरा हुआ है इस हफ्ते में, और बहुत कम अब तक तो आपने इस हफ्ते का एक्शन देखा होगा। अभी तो बहुत तगड़ा एक्शन आना बचा है बचे हुए 2.5 दिनों में। तो एक काम करते हैं, अब तक का जो एक्शन हो चुका है उसका एक ब्यूटीफुल सम अप हमारी टीम ने करा है, वो देखिए पहले। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक होगा। इस हफ्ते 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 निफ्टी की कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। रिटेल है तो प्लीज इस हफ्ते इंडेक्स को अवॉइड कीजिए। मतलब डेटा देखकर नीरज जी मेरे को इतना डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। मारुति पे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। सब ने अपने प्राइस टारगेट काटे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। ज्यादातर सभी काउंट्स पे नंबर एलएनटी के मजबूत आपको नजर आएंगे। आय में 24% का उछाल, एग्जीक्यूशन उम्मीद से कहीं बेहतर पिकअप होता हुआ आपको एलएनटी नजर आएगा। मूड अच्छा नहीं है हेमंत। रिलायंस और इन्फोसिस, ये 2 स्टॉक को आप हटा दीजिए, मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लगातार हम लोअर लोस बनाते जा रहे हो। देखिए 11 दिसंबर के बाद का ये सबसे लोएस्ट लेवल है जो आपको मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रहा है। अनुमान था कि नतीजे आपको थोड़े सुस्त दिखाई देंगे और वही देखने को मिल रहा है, लेकिन मुनाफा हमारे अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है। They have committed insider trading, SaaS violation, tax avoidance and offshore transaction, offshore wealth creation, of course, non-payment of interest on delayed TDS. मेरी नज़र चीन वाले मामले पे है। आज से उनकी बैठक शुरू हो रही है। अगर चीन ने अच्छी बातचीत करी और समझौते किए तो वो जो पूरे टैरिफ लगाए सब हटा सकते हैं। HCL टेक अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। रेवेन्यू आपका खासतौर पर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। न्यूज़ बुलिश है। CLSA ने सबसे अग्रेसिव रिपोर्ट निकाली है। Q4 में नंबर्स को लेकर और भी उत्साह देखने को मिल रहा है, ये ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। अंतरिम बजट नहीं होगा, आम बजट होगा। सरकार के जितने भी दस्तावेज होंगे, बजट की कॉपी होगी, सब पे ये आम बजट लिखा जाएगा। तो अभी तो सिर्फ ये 2-2.5 दिनों का मूड कैप्चर करा है हमने, और इस तरह का एक्शन ऑलरेडी इस हफ्ते में प्ले आउट हो चुका है, और अभी तो बहुत तगड़ा एक्शन बचा है। तो मिड पॉइंट का बेसिक आइडिया, अब तक का जो एक्शन हुआ है, जो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान देखने को मिला, मार्केट का मूड था, अब उन स्टॉक्स में, मार्केट्स में बचे हुए हफ्ते के लिए क्या कॉल होना चाहिए, और साथ साथ जो बचे 2.5 दिन है इस हफ्ते के, क्योंकि हम एकदम मिड पॉइंट पे बैठे हैं। वेडनेसडे 12 साढ़े 12 बजे इस समय हम बैठे हुए हैं। तो अभी जो बचा हुआ आधा हफ्ता है उसमें जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, कौन से, कहां नजर रखें, और उन स्टॉक्स पे, उन खबरों पर क्या कॉल होगा हमारे एक्सपर्ट्स का, ये बेसिक आइडिया, ये बेसिक
थीम है इस शो की। तो संदीप जैन साहब, पहले तो मार्केट मूड के साथ शुरुआत करें, और ये हफ्ता पेनफुल रहा है सर बाजार के लिए। आज से एक तो तमाम एक्सीडेंट्स हमने स्टॉक स्पेसिफिक आते हुए देख रहे हैं ऑफ लेट, ऊपर से हम रिटेल के लिए एक और दिक्कत है कि वो मिड कैप स्मॉल कैप्स, ये वो पॉकेट है जो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, मूड कैसा है दरअसल रिटेल का, और आप लोग अपने क्लाइंट्स को अब इन लेवल्स पे बाजार पे क्या सलाह दे रहे हैं? क्लाइंट्स को काफी कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप तो देखिए, जनरली मैं इस सेक्टर से काफी स्टॉक्स रेकमेंड किया हुआ हूं, बट ओवरऑल देखिए इस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, काफी अंडर परफॉर्म किया। जब से कैपिटल गेन्स टैक्स लगा था लास्ट बजट में, उसके बाद से देखिए माहौल काफी गड़बड़ाया हुआ है और अभी तक वो बाउंस बैक नहीं किया है। सर्टेनली मार्केट थोड़ा बहुत फिर भी परफॉर्म किया है, नीचे से फिर ऊपर हाइज भी बनाया, फिर करेक्ट किया, फिर वापस एक बीच के लेवल पे आ गया है। रीजन बीइंग कि कुछ जो बड़े स्टॉक्स है, भले वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, उन्होंने कमान संभाल रखी है, बट मूड खराब है। और मेरे हिसाब से जब तक ये 750, 750 के ऊपर 10, 750 के ऊपर बंद नहीं देता मार्केट, तब तक जल्दी से जो टेक्निकली अगर देखें तो तेजड़ियां नहीं आएंगे मार्केट में। बट फिर भी मेरी ये राय रहेगी कि आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अननेसेसरली इधर उधर सारे जो डेट ओरिएंटेड, जहाँ पे प्लेज हुए हुए हैं स्टॉक्स, उन टाइप के स्टॉक्स शेयर्स में ना जाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से बजट तक फिर भी अभी रह गए हैं तो 1.5 दिन, सारी नजरें वहां पे बनी हुई है। थोड़ा सिलेक्टिव रहे, थोड़ा कॉशियस रहे इस बाजार में। और राजेश मेरे साथ स्टूडियो में बगल में बैठे हुए हैं। मंडे हफ्ते की शुरुआत हुई, 120 पॉइंट निफ्टी ने गवाए। कल भी मूड बिगड़ा हुआ था बाजार का, वो तो कल वो कोबरा ने ज्यादा डसा नहीं, तो लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, फाइनेंशियल्स में तो मदद मिल गई। और आज भी देखिए ऊपरी तरफ से हम दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में आप लोग का निफ्टी पर क्या कॉल है? कुछ ट्रेड बनता है क्या बच्चे पे 2.5 दिन, या निफ्टी पे कोई ट्रेड लूं, बैंक निफ्टी पे कोई सौदा डालूं क्या? देखिए, दो चीज़ें है आशीष। जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और 10,800 के नीचे बायस वीक ही है। चूंकि हम लोग कल एक्सपायरी के एंगल से सोच रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी में एक रेंज होता है और रेंज में ही, यानी जो ऑप्शंस राइटर है वो रेंज में निफ्टी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज उभर के आ रहा है वो है 10,600 ऑन द लोअर साइड और 10,800 ऑन द हायर साइड। अगर इसके ऊपर हम लोग टेक्निकल का पैरामीटर रखें तो 10,610 ये इसका सपोर्ट है, ऊपर में 10,740, 750 ये इसका रेजिस्टेंस है। तो एक्सपायरी के एंगल से, यानी कल तक के एंगल से सोचना है तो मुझे लगता है निफ्टी 10,550 का स्टॉप लॉस रखे जो लॉन्ग पोजीशन है, या अगर लॉन्ग रखना है तो 10,550 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। ऊपरी तौर पे 10,740, 10,750 ये टारगेट होगा। तो इस समय ट्रेड बनाऊं क्या? रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है इस ट्रेड में, है ना? एक्चुअली कैसा है, मैंने वही कहा कि दो चीज़ें हैं। हमको ये भी सोचना है कि कल एक्सपायरी है, तो अगर इसी रेंज में दबेगा मार्केट या इसी, तो कैसे ट्रेड करना है, तो 10,550 का स्टॉप लॉस है। तो अभी ये चीज़ इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर है कि उसको कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है कि नहीं एक्सपायरी के करोगे? मैं खुद नहीं करूंगा। तो फिर हम भी क्यों करें? ना करें, क्योंकि इसका रीज़न मैं बोलता हूँ। उल्टा हम लोग, जैसे संदीप जी ने भी कहा, यहाँ पे यही सोच है कि अगर ऊपर में मिले तो हमको लॉन्ग लिक्विड करना है, हमको पोजीशन को हल्का रखना है। क्योंकि जो डीपनेस है, आपने एक सवाल मुझे अगर पूछा होता तो मैं यही कहता, अगर 10,600 के नीचे क्या होगा, तो देखिए 10,600 के नीचे फिर 10,200 तक की जगह बनती है, और प्रोबेबली ये 10,000 का जो रिसेंट लो था वो भी टेस्ट कर सकता है। तो इस प्रोबेबिलिटी की वजह से जो पोजिशनल ट्रेडर है वो थोड़ा दबा हुआ है और थोड़ा सा रुका हुआ है कि उसको लग रहा है कि और टूट सकता है, तो बेटर मैं थोड़ा वेट करूँ। तो दोनों एक्सपर्ट्स की बातचीत से कीवर्ड्स का निकल के आए, सिलेक्टिव रहने की जरूरत, कॉशियस रहने की जरूरत, और ट्रेंड वीक है, ये हाइलाइट्स हैं। ध्यान रखें इस समय बाजार पे, तो उस लिहाज से उस कॉशियसनेस के साथ ही इस समय मार्केट्स को आप अप्रोच करें। एक एक करके अब स्टॉक, और हफ्ते की शुरुआत करी थी मारुति ने, लास्ट हफ्ते रिजल्ट्स पिटा स्टॉक, उसके बाद ओवर द वीकेंड ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आई, और वरुण को आपने उस क्लिप में बोलते हुए सुना कि तमाम ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड करा स्टॉक को। ये स्टॉक तो वैसे ही पिट गया है। 10,000 का माल आज संदीप जी 6,500 पे मिल रहा है, ले लूं क्या? देखिए, होल्ड तो बनता है, और कहीं ना कहीं देखिए मार्केट सेंटिमेंट्स खराब है, इसलिए मैं एग्रेसिवली ये नहीं कह सकता कि इन लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। हालांकि मैंने 6500 पे सितंबर लास्ट वीक में इस स्टॉक में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, और वहां से शायद 7,500 के लेवल्स भी क्रॉस किया ये स्टॉक। बट अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है मार्केट में, जिस तरीके का इलेक्शन के मंथ्स भी हैं, काफी वॉलेटाइल मंथ्स है, बजट में देखते हैं क्या टाइप के अनाउंसमेंट्स आते हैं, बट फिर भी ये राय है कि इस स्टॉक को होल्ड करें।
ये नहीं भूलना चाहिए कि जबरदस्त मार्केट शेयर है इस कंपनी का, जबरदस्त पेडिग्री है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, न्यू मॉडल्स लॉन्च करती रहती है। तो मुझे लगता है कि अब मेरे लिए पता है संदीप सर कंफ्यूजन है तो होल्ड करूंगा, फ्रेश एंट्री करूं कि अभी रुकूं? या बिल्कुल मैं उसी पे ही आ रहा था, फ्रेश एंट्री की राय अभी भी नहीं है। ठीक बात। तो हाँ, इस पर मार्केट सेंटीमेंट आप नोट कर रहे हो राजेश, दबाव आने वाला है क्या? और आने वाला है। कितना नीचे दिख रहा है? देखिए मारुति में अगर आपको याद है तो लास्ट वीक हमने मारुति में यही बोला था कि 7150 के नीचे मारुति वीक है और 6500 का टारगेट हमने बोला था। उस टाइम थोड़ा डीप लगा था, लेकिन बहुत ही जल्दी में आ गया। इसके वजह से ये 2 दिन का जो है वो रुकावट, कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा एक्सपायरी के सामने है, तो चलो मैं अपना थोड़ा शॉर्ट हल्का करता हूँ। लेकिन टेक्निकली अभी भी सीन में कुछ चेंज नहीं है। तो सिनोरिटिकली अगर आप देखो तो कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है 6000 ये इसका टारगेट होना चाहिए एंड वर्स्ट केस 5800 भी जा सकता है। इसलिए मारुति में जो कॉन्ट्रा बाइंग हमने शुरू में की थी 6500 पे, वो अभी वो लेवल पे कॉन्ट्रा हम नहीं करेंगे। हमें लगता है कि ये नया लो बनाने की कोशिश करेगा। तो मारुति देखिए पोजिशनल ट्रेडर के लिए वो सेल ही बनेगा। 6800 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 6000 के आसपास होगा, दबाव रहेगा। मुझे याद है मैं क्लिप में काटना चाहता था, फिर मेरे को लगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अदरवाइज वागले साहब ने भी मंडे को कहा था कि ये स्टॉक यहाँ से 1000-1500 रुपए और झटकने वाला है, और देखिए सिमिलर व्यूज आते हुए ये प्रेशर माउंट होता हुआ। अच्छा, आप बैंक निफ्टी पे कुछ कॉल देना चाहते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, 3/4% का उछाल है इस समय। देखिए बैंक निफ्टी में कैसा है कि बैंक निफ्टी एक्सिस खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, एक्सिस खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, लेकिन कहाँ तक खींचेगा? तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर आप रखो तो 27,200 मैक्सिमम जा सकता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 50% से भी कम है। एट द सेम टाइम 26,500 ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, जो इसका 200 DMA लेवल है। इधर उधर 50 पॉइंट पकड़ के चले, तो मुझे वही लगता है कि एक्सपायरी क्योंकि कल है, तो 26,500 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट एट द सेम टाइम ऊपर में 27,000 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस लिहाज से अगर पोजीशन है तो देखिए 26,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। मैं पोजीशन है तो बोल रहा हूँ, 26,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 27,000 का टारगेट जहाँ पे आपको लॉन्ग क्लोज करना है। ठीक बात। तो ये बैंक निफ्टी का कॉल आता हो अगर इन केस आपके पास बैंक निफ्टी की पोजीशंस हैं। अच्छा, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात हुई तो मैं थोड़ा सा जम द गन्स कर रहा हूं। वेडनेसडे का खबर, आज की खबर, वो एक्सिस बैंक का बड़ा शार्प रिएक्शन हमने आता हुआ देखा। कल भी बंद होते होते अच्छी रिकवरी आई थी, नंबर स्ट्रांग है, और उससे पहले कि रिजल्ट्स आईसीसी बैंक के आए, क्योंकि एक्सिस बैंक के नंबर से भरोसा और बढ़ रहा है लोगों का कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स को लेकर, आईसीसी बैंक में उछाल है। संदीप जी, इफ गिवन अ चॉइस, आईसीआईसीआई की एक्सिस पोर्टफोलियो में क्या रखोगे आप, या दोनों नहीं? नहीं, रखना दोनों को ही है, दोनों की राय दी है मैंने बाइंग की पहले भी निचले स्तरों पे, बट अब अच्छे खासे परफॉर्म कर चुके हैं। एक्सिस बैंक इज बाय ऑन डिक्लाइंस, और आईसीआईसीआई बैंक मुझे ऐसा लगता है कि आज का रिजल्ट्स देखना होगा किस तरीके से, बट फिर भी मेरे हिसाब से बाय है दोनों ही। और थोड़ा सा कॉशियस रहे क्योंकि मार्केट्स के हेवी वेट्स है तो मार्केट के साथ काफी मूव करते हैं, तो कहीं भी डिक्लाइंस आए तो दोनों को लेना है, बट आईसीआईसीआई को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा एक प्रेफर्ड बेट होगी, और ऑफलेट वो करेक्ट भी हुआ है। 385 के स्तरों से वो 350 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया था। वो वीडियोकॉन वाली खबर, चंदा कोचर वाली खबर, वो मूड बिगाड़ा था। लेकिन नंबर्स, अब आज नंबर्स आने थोड़ा कॉशियस हैं। अब तो मैं इंतजार कर रहा हूं आईसीआईसीआई बजाय ऑटो, इस शो के दौरान नंबर्स आ गए तो दो एक्सपर्ट हैं, बातचीत यहीं पे हो जाएगी। लेकिन जब मैंने आईसीआईसीआई एक्सेस की बात करी तो सर एक और HCL टेक्नोलॉजी, इस पे भी शार्प रिएक्शन, नंबर्स वाकई स्ट्रांग हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रीट ने किसी में उम्मीद नहीं करी थी इस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ HCL टेक देके डिलीवर करेगा। अब ये वो लेगार्ड्स हैं HCL टेक, और साथ साथ विप्रो, जिसमें हमने देखा अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ, हालांकि गाइडेंस कमजोर थी उसके बावजूद वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। HCL टेक, विप्रो, कोई रडार पर संदीप जी? HCL टेक बहुत अच्छा लगता है। देखिए विप्रो सर्टेनली कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से, मान लीजिए, और कुछ प्रोमोटर्स की ज्यादा स्टेक है उसकी वजह से भी थोड़ा ये ज्यादा चल रहा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज HCL टेक के जो नंबर्स है काफी अच्छे थे, और जो वैल्यूएशंस है पीयर्स के मुकाबले वो काफी सस्ती लगती है। तो मैंने ये जिस दिन TCS के रिजल्ट खराब आए, जो अच्छे नहीं पसंद आए थे, जनवरी 10 तारीख को और 11 तारीख को सुबह के शो में ये स्टॉक रिकमेंड किया था, और मुझे अभी भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, अच्छा, इससे पहले ब्रेक लूं। ब्रेक आज जल्दी थोड़ा इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि बचा हुआ हफ्ता भी बहुत एक्शन पैक्ड है और दोनों एक्सपर्ट से उस पर बातचीत करनी है। क्विकली राजेश जी, L&T एक और स्टॉक जो मारुति की तरह प्रेशर में है। अब वो दिक्कतें आ गई थी, बायबैक टल गया तो उससे और मूड बिगड़ा, लेकिन L&T पे कॉल क्या होगा 1300 के नीचे? देखिए मुझे लगता है कि L&T में जो फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन है, जो 1450 से शुरू हुआ करीबन 1270 तक, मुझे लगता है ये जो फर्स्ट वेव, हम जो वेव के हिसाब से जो सोचते हैं, तो मुझे लगता है फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन इज ओवर। यहाँ से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि L&T यहाँ पे अगर शॉर्ट है तो कवर करे,
फ्रेश लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे 1250 का, और टारगेट जो मुझे लगता है वो करीबन 1340-1350 तक होना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, लास्ट दिन टू ब्रो, हेवी वेट भी है। एक बार क्विकली इस हफ्ते के लूजर स्क्रीन पर लेकर आए। मैंने कहा था स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट्स हो तो अलग बात, ये 20 स्टॉक्स पिटे हैं। पिरामल 13%, सीएट, इंडियाबुल्स हाउसिंग, अदानी पोर्ट 10-10%, यस बैंक, एस्कॉट 8-8% का प्रेशर दिखाते हुए। इनमें से कहीं कोई ट्रेड नजर आता है राजीव जी, मैंने नाम लिए? देखिए, जो सबसे ज़्यादा वीक है तो मुझे लगता है कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, सामने एक्सपायरी है, उसके सामने एक लॉन्ग या आप कह सकते हैं बुल ट्रैप सिचुएशन है। तो कल तक तो कोई छोड़ेंगे नहीं इनको दबाते ही रहेंगे, प्रेशर रहेगा। तो जो सेल बनता है वो मुझे लगता है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में बनता है। स्टॉप लॉस रखे 710 के आसपास। मुझे लगता है 620-610 तक का एक करेक्शन जो है ये अभी भी चालू है, तो इससे सेल ऑन इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो जो कल डीएचएफएल की खबर सामने आई तो लोगों को रिलीफ मिला कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का नाम नहीं है। डर था स्ट्रीट में काफी सारे स्टॉक्स को लेकर। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में रिकवरी आई थी, लेकिन देखिए आज फिर डीएचएफएल के साथ साथ ये स्टॉक भी गिरता हुआ, मेरे ख्याल से 4-5% की कमजोरी के साथ दोनों ही स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। इंडियाबुल हाउसिंग, वैसे संदीप जी को जब मैंने लिस्ट भेजी थी तो उनका भी सेल कॉल आया था, समय नहीं है तो उनसे बातचीत करता। फोकस बचे हुए 2.5 दिन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया। आज ही निफ्टी की 4 कंपनी के रिजल्ट्स आने, कल निफ्टी की 6 कंपनी और शुक्रवार को 3 और, यानी कि 13 कंपनियों के नतीजे भी आने बचे हैं। एक्सपायरी है कल जनवरी वायदा की। एफओएमसी की बैठक जो 2 दिनों चल रही थी, आज शाम का आउटकम आएगा, देर रात आएगा, और कल सुबह हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट फ्राइडे को हमारे सर पे खड़ा हुआ है। इस तरह का एक्शन अभी भी इस हफ्ते में बचा हुआ है। तो पहले तो राजेश जी आपके पास ये जो रिजल्ट की लिस्ट हम लोग की स्क्रीन पे दिख रही है, जो आने वाले नंबर्स इंक्लूडिंग आज के, अभी भी कोई निफ्टी कंपनी के रिजल्ट आए नहीं सुबह से, कहीं कोई ट्रेड सेटअप ऐसा लग रहा है, कोई ट्रेड ले लो आप, रिजल्ट से पहले सौदा डालो? आशीष जी, मुझे लगता है कि एक डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा बेटर लग रहा है। आपने जो लिस्ट दिखा है उसमें से 2 मुझे अच्छे लगते हैं, डॉक्टर रेड्डीज और हीरो मोटर। मुझे दोनों पे कमेंट करना है। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में जो कंसोलिडेशन था वो 2600-2610 पे हुआ। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में इतना करेक्शन है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में कॉन्ट्रा लॉन्ग है, यानी डॉक्टर रेड्डीज स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है हमें स्ट्रेंथ के साथ जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस डॉक्टर रेड्डीज बाय, स्टॉप लॉस 2600 के आसपास है, टारगेट जो है वो 2770 तक बनता है। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज पे लॉन्ग हो सकता है। एडिंग टू दैट, देखिए हीरो मोटर, ये बात मैं भी जानता हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हीरो मोटर में वीकनेस है, बट एट द सेम टाइम हीरो मोटर्स में कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। 3400 के आसपास से जो टूटा है वो करीबन 2600 के आसपास आया। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर रिजल्ट के आगे पीछे में थोड़ा बहुत स्विंग हो सकता है, थोड़ा चॉपीनेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस जो है शॉर्ट टर्म फॉर्मेशन होगा और यहाँ से एक रिलीफ रैली आनी चाहिए। तो ये रिलीफ रैली अगर खेलनी है, जिसका टारगेट है करीबन 2850, तो 2850 के टारगेट के लिए खेलना है तो स्टॉप लॉस रखे 2500 का। डॉक्टर रेड्डीज जो मेरे ख्याल से परसों आएगा, शुक्रवार को हीरो मोटोकॉर्प कल आना है। इन दोनों स्टॉक्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है रिजल्ट से पहले, वो लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। और इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट होगा। और लक्ष्मण का आपने वो सुना ही एक्सक्लूसिव कि इस बार इंटरिम बजट नहीं लिखा रहेगा, अंतरिम बजट नहीं लिखा रहेगा, बजट डॉक्यूमेंट में बजट लिखा रहेगा। तो क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है सरकार की तरफ से कि एक फुल फ्लेज बजट लाने की तैयारी होगी। पीयूष गोयल साहब शायद लंबा चौड़ा भाषण दें, तमाम अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिले और इलेक्शन का बिगुल बजता हुआ नजर आए वोट ऑन अकाउंट में। संदीप जैन साहब, ऐसा होने वाला है ना? और बजट से पहले कुछ खरीदना है क्या? शॉपिंग बास्केट में कुछ है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने बहुत सही कहा, आपने हर एनालिसिस को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। इनफैक्ट मैंने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेल करने का कहा, डॉक्टर रेड्डीज अभी राजेश जी ने कहा तो वो एक बाई लिस्ट में था, बट फिर भी मैंने जो सामने दिया वो एक स्टॉक दिया यूपीएल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट है यहाँ पे काफी, जो आप कह रहे हो कि पॉपुलिस्टिक हो सकता है, कुछ मुझे लगता है गरीबों के लिए कुछ आएंगे, फार्मर्स के लिए आएंगे। सो ओवरऑल काफी हद तक कई चीजें ऐसी टाइप के आएंगे मेजर जहाँ पे वोट मिलने का, वोट बैंकिंग का कहीं ना कहीं फायदा मिले। तो ओवरऑल मुझे लगता है यूपीएल एक स्टॉक है जो कि एक निफ्टी का भी पार्ट है, और वहां पे मुझे एक नीचे से जिस तरीके से बाउंस बैक भी किया, जब से ये निफ्टी का पार्ट बना तब से करेक्ट किया था, और अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं तो 920 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल स्टॉक लिया जा सकता है। अरे वाह, 920 के टारगेट तो एक लगातार प्रेशर बना था, सच है स्टॉक में।
और लोअर लेवल से अब एक रिकवरी आती हुई एक बड़ा अधिग्रहण कर डाला इस कंपनी ने। तो अब सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं, यूरोप के बाजार पे भी पकड़ मजबूत होती हुई, तो इस लिहाज से थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट भी होता है। यूपीएल को रडार पर रखें, अभी भी ये 750 760 के लेवल्स पर 920 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। और यूपीएल तो खैर आपको आने वाले हफ्ते के बचे हुए हफ्ते के रडार पे भी रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कल इस कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स भी आने और बजट से पहले शॉपिंग लिस्ट में इस स्टॉक को आप रख सकते हैं। यहां से फंडामेंटली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है अब तक का हफ्ते का एक्शन और आने वाला पूरे इवेंट जो अनफोल्ड होते हुए आपको नजर आएंगे। संदीप जी, राजेश जी, आप दोनों का धन्यवाद इस हफ्ते के मिड पॉइंट में आके हम लोग की मदद करने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार। और ब्रेक के उस पार भी न्यूज कवरेज कंटिन्यू करें।